तो गाइस आज है हमारा 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 1000 रुपये की कैपिटल से अगले 50 दिन तक ट्रेडिंग कर रहा हूं और 50 दिन के बाद देखूंगा कि मुझे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, और प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस सारा स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ लेकर ही चल रहा हूँ। इस बीच हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जिसके कारण हमारा ट्रेडिंग स्किल थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हर ट्रेड से मैं कुछ सीख कर कॉपी पर लिख लेता हूँ। तो विदाउट वेस्ट यू टाइम चलते हैं हम अपने चार्ट स्क्रीन पर। इस ट्रेड को हमने सुबह लिया था और शाम को देखा तो प्रॉफिट जनरेट हो चुका था। तो ये वाला हमारा कल का ट्रेड है जो प्रॉफिट में हुआ था। तो आज वाले ट्रेड का लेने का रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट एरिया के पास आता है वहाँ से मार्केट ज़रूर आपकी तरफ मूव करेगा। इसलिए मैंने कल ही सोच रखा था कि जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो मैं एक ट्रेड ज़रूर लूँगा। और जब सुबह उठकर देखा तो मार्केट यहीं पर मूव कर रहा था, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे कंफर्मेशन मिला तो मैं अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड बना लिया। अब सवाल ये है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि मार्केट यहाँ से अप की साइड जाने वाला है, कि यहीं से मार्केट अप की तरफ जाएगा। तो देखो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ये सपोर्ट लाइन। ये जो स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा है ये करीब हमारे 4-5 दिन पहले का चार्ट है। 4-5 दिन पहले का नहीं, मतलब 4-5 दिन पहले तक का चार्ट है। ये वाला हमारा वो एरिया है जहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था और आपको बोला था कि वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, क्योंकि उसने इस सपोर्ट एरिया को टच करके ऊपर जा रहा था। तो मुझे लगा कि मार्केट अब ऊपर की तरफ भी मूव करेगा, लेकिन यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आ गया, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था उस दिन। उसके बाद से फिर मैंने वेट किया कि मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को टैप करे, एंड जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया को टैप किया वहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन की तरफ मूव होने लगा, तो मैंने वहाँ पर एक ट्रेड बना लिया। मैं कल की बात कर रहा हूँ, तो कल मेरा ये प्रॉफिट हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने वेट किया कि मार्केट फिर से दोबारा इस सपोर्ट एरिया के पास आए तो मैं एक अच्छा खासा ट्रेड बना लूंगा। यहाँ पर मार्केट ने 3 बार इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है, इसी जगह पर सिर्फ 3 बार सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है। वो क्यों किया है वो भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखो जब पहली बार मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया तो वहाँ से काफ़ी सारे लोग बाई कर रहे होंगे, तो मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट ने सपोर्ट को क्रॉस किया, तो वहाँ से फिर से नए बायर्स जुड़ेंगे। और जब मार्केट तीसरी बार डाउन की साइड आता है तो इन दोनों सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है, यानी इन दोनों का स्टॉप लॉस हिट कर देता है। इसके बाद से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फटने लगता है। ये वाला आपको दिख रहा होगा कि मैंने इस डिमांड जोन को लाइन किया था, तो मार्केट ने इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर ही ऊपर गया है। तो आज के ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि भाई मैंने इस ट्रेड को कल से ही तय करके रखा था कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया के पास आएगा तो मैं ये ट्रेड लेकर ही रहूंगा। यहाँ पर मार्केट मेरी फेवर में आया और मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स में मिला। और भाई मैं यहाँ पर पिछले 5 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें से मुझे 2 दिन लॉस हुआ है एंड हमारे 3 दिन प्रॉफिट हुआ है। और अगर ऐसे ही हमारा प्रॉफिट चलते रहा तो एक दिन हम बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। एंड अभी भी हमारे पास 45 डेज बचा हुआ है। अब हमारे 45 डेज में कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा ये तो हमें भी नहीं मालूम। अब 45 के 45 डेज तो प्रॉफिट हो नहीं सकता, क्योंकि भाई कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो लेकिन उसको लॉस तो होता ही होता है, चाहे अब आप ट्रेडिंग का कितना भी ज्ञान क्यों ना ले लो, क्योंकि लेकिन लॉस तो कंपलसरी है, लॉस तो होना ही होना है। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको छोटा मोटा लॉस पर ध्यान नहीं जाता है। तो बस विदाउट वेस्ट योर टाइम हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।